राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान द्वारिकाधीश के एक सखा थे। कृष्णस्या से सखा कश्चित, कोई सखा थे। हे राजन, कैसे थे वो? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। वो ब्राह्मण थे और ऐसे ब्राह्मण नहीं थे। भगवान का भजन करते थे, संध्या वंदन करते थे और मांगने कभी नहीं जाते थे। मांगने नहीं जाते थे। पत्नी थी सुशीला, बच्चे भी थे, परिवार था। अष्टयाम ठाकुर की सेवा, संध्या वंदन करना और उनके घर पर कोई दान दे जाए तो उससे भोजन चलना, ठाकुर जी का भोग लगना, ये उनका जीवन था। और दुनिया से कोई मतलब नहीं था, न संग्रह न कुछ। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। और सुदामा जी संसार के धन को धन मानते ही नहीं थे। ऐसे धन को क्या रखें जो खर्च हो जाता है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, वो ब्रह्म का धन कमा रहे थे, भगवान के नाम का धन कमा रहे थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ऐसे धन को रखाने में बड़ी तकलीफ होती है। और सुदामा जी का धन वो है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। पायो जी मैंने खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बड़े सवायो। ऐसा धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो सुदामा जानते भी हैं एक समय ऐसा आएगा कि ये सब यही धरा रह जाना है और फिर इसमें आसक्ति, और आसक्ति जहां फिर आना पड़ेगा। इसलिए अपने को संग्रह नहीं करना। भाई माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा। चिता की आग से तेरा तन वजन जल जाएगा। ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना मस्जिद की मीना होगी, ना मंदिर का पता होगा। रहेगा नाम मालिक का, बाकी सब ही फना होगा। माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा। क्या करना संग्रह। एक सूफी कवि हैं, वो कब्रिस्तान जाते हैं, वहां मुर्दे आते हैं तो उन मुर्दों से संवाद करते हैं। अब मुर्दे कभी बोलते हैं क्या? लेकिन कभी तो बुलवा लेते हैं। कवि है वो तो कहीं भी अपनी कविता बना लेते हैं। तो मुर्दे आए हैं तो उनसे पूछा, अरे भाई तुमने जीवन में क्या कमाया? बोले बहुत कुछ कमाया हमने। बोले कहां गया? बोले अंत में कुछ काम नहीं आया। बोले मैं अपने जीवन में अकड़ में चलता था, गर्भेण तुंगस्रा, जैसे ऊंट नहीं अपना सिर उठा के चलता है, पद अभिमान में हम ऊंट की तरह चल रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, कब्रिस्तान लगा था, पास में था, फिर भी कांधों पे आना पड़ा। कह रहा है वो, माना था घर से कुर्वत, कुर्वत यानी कब्रिस्तान। माना था घर से कुर्वत, कुछ दूर तो नहीं था, दूर नहीं था, पास में था। माना था घर से कुर्वत, कुछ दूर तो नहीं था। फिर पहुंचा मेरा जनाजा, पहुंचा मेरा जनाजा। कांधे बदल बदल के पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल कर पहुंचा मेरा जनाजा। कांधे बदल बदल के पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल कर।
माना कि घर से गुरबर कुछ दूर तो नहीं था। हे माना था घर से गुरबत कुछ दूर तो नहीं था। माना कि घर से गुरबर कुछ दूर तो नहीं था। ओ पहुंचा मेरा जनाजा, पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल के। पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल कर। तालियों से सेवा करते हुए बड़े भाव से। कवि ने कहा आज क्या खुदा ताजा के यहाँ ईद का प्रोग्राम है क्या? मुल्क में आदम क्या ईद हो रही है? मुल्क में आदम क्या ईद हो रही है? मुल्क में आदम क्या ईद हो रही है? बोले आपको कैसे पता कि मुल्क में अदम क्या ईद हो रही है? बोले इसलिए पूछा जाते हैं मरने वाले, जाते हैं मरने वाले, हो जाते हैं मरने वाले, जाते हैं मरने वाले, कपड़े बदल बदल के जाते हैं मरने वाले, कपड़े बदल बदल कर। पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल के। पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल तालियों से सेवा करते हुए कांधे जिसके लिए तू आया उसको न तूने पाया। जिसके लिए तू आया उसको था तूने पाया। पूछा तू गया ही क्यों था? कहाँ गए थे और क्या पाया तुमने? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मुर्दा कहता मैं गया तो था लेकिन लाया कुछ नहीं। जिसके लिए तू आया उसको न तूने पाया। जिसके लिए तू आया उसको न तूने पाया। ओ जीवन व्यर्थ गमाया, जीवन में जिसको पाया। ओ जीवन व्यर्थ गमाया। जीवन व्यर्थ गवाया। अपनों से लड़ते लड़ते जीवन व्यर्थ गवाया। अपनों से लड़ते लड़ते पहुंचा मेरा जनाजा,
कांधे बदल बदल के पहुंचा मेरा जनाजा, जनाजा कांधे बदल बदल कर पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल के पहुंचा मेरा जनाजा, जनाजा कांधे बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले, जाते हैं मरने वाले, हो जाते हैं मरने वाले, जाते हैं मरने वाले, कपड़े बदल बदल के जाते हैं मरने वाले, कपड़े बदल बदल के पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल के पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल के, कांधे बदल बदल के, कांधे बदल बदल के पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल के पहुंचा मेरा जनाजा। तो भाई हाथ में कुछ नहीं जाना है, इसलिए सुदामा जी संग्रह नहीं करते। संग्रह को करने वाला भोगी होता है, और भोग नहीं भोगते हैं उस भोगी को ही भोग भोगना पड़ता है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कौन सा वित्त है सुदामा के पास? राम नाम का वित्त है, ब्रह्म धन है। हर देश की अलग अलग मुद्रा होती है, अलग अलग धन होता है ना। भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलेगा, अमेरिका का भारत में नहीं चलेगा, ऐसा है ना। लेकिन राम नाम की मुद्रा ऐसी है साहब, जो यहाँ भी चलती है और वहां भी चलती है। इसलिए राम नाम का धन कमाओ कमाओ। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। और कैसे? विरक्ता इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। घर में तो हैं लेकिन विरक्त है, मोह नहीं है, इंद्रियों को वश में करे हैं। और कैसे हैं? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रशांत है। भगवान को कहते हैं शांताकारं भुजगशयनम, लेकिन सुदामा जी में एक उपसर्ग और लग गया, प्रशांत। भगवान शांत तो उनके भक्त प्रशांत। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीते हुए। ऐसा सुदामा जी का स्वभाव है। पर थोड़ी सी गरीबी जरूर है, और भगवान ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। जिसको जितना ज्यादा देना होता है उतनी उसकी परीक्षा होती है। और भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बड़ी तगड़ी लेते हैं। और डरना नहीं चाहिए। सुखे क्षति पुण्यम क्षीयते और दुखम क्षते पापम क्षीयते। ऐसा कहना सरल है कि सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। लेकिन मनुष्य सुख में फूले बिना रह नहीं सकता और दुख में तड़पे बिना रह नहीं सकता। इसलिए हमेशा एक सूत्र याद रखो, जीवन में दुख आया है तो समझो हमारे पाप कट रहे हैं, और सुख आया है तो समझो हमारे पुण्य कट रहे हैं। ये हमेशा याद रखो तो दुख नहीं होता है। दुख आएगा तो जाएगा, सुख आएगा तो जाएगा। लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर, लेकिन दुख जाएगा तो सुख देकर।
सुख को देने वाले दुख से ये मानव क्यों घबराता है? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर इससे क्यों घबराता है? तो जीवन में दुख आए तो भी ठाकुर की कृपा और सुख आए। भाई मीठे फल का स्वाद तभी मिलता है जब खट्टा खा लो, और जिसने खट्टा फल खाया ही नहीं तो मीठे का स्वाद कैसे पता लगे? तो कभी खट्टा भी खाओ, कभी मीठा भी खाओ, कभी सुख कभी दुख, कुछ भी बना रहे पर मेरे साथ आप रहो ठाकुर जी, सब ठीक रहेगा। गरीबी है, एक दिन की बात है, घर में दान कुछ आया नहीं, बच्चे भूख में बिलबिला रहे थे, भूखे थे बच्चे। सुदामा जी प्रातः काल हुआ, देवी कुछ बच्चों को बनाया? बोले अभी तो कुछ यही नहीं है, केवल तुलसी दल है। ठाकुर जी की यही इच्छा है कि आज तुलसी से ही भोग लगाओ। तो प्रभु कुछ व्यवस्था? सुदामा जी कहते हैं हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ दान मिलेगा तो उससे चलेगा। सुदामा जी सुबह मंदिर पहुंच गए, वो तो नित्य का काम था। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, सुशीला बेचारी क्या करे? तो उसने चूल्हे पर एक तवेली में पानी भर दिया और ढक्कन लगा दिया। अब बच्चों से कहा बेटा देखो खिचड़ी बन रही है। अब बोले वाले बच्चे वो क्या जाने, और फिर खेलने लगे। लेकिन भूख तो भूख होती है। थोड़ी देर में फिर बच्चों ने कहा माँ भूख लगी है, बेटा देखो वो खिचड़ी बन रही है। बच्चे फिर खेलने लगे। सुबह से शाम हो गई, सुदामा जी को भी कुछ नहीं मिला। ईश्वर जब परीक्षा लेता है तो चारों दरवाजे बंद कर देता है। आए सुदामा जी, कुछ नहीं मिला, शाम हो गई। आज बच्चे और सब ठाकुर जी को तुलसी का भोग लगाया और सब जैसे तैसे करके बच्चों को सुला दिया। दूसरा दिन फिर मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं कि कुछ ठाकुर जी की कृपा हो। रात में तुलसी का भोग पाकर भगवान संतुष्ट हो गए और कहा मित्र मैं समझ गया, तू तो बड़ा त्यागी है। सुदामा जी मंदिर गए और इधर एक महात्मा घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, सुशीला आई, कौन महाराज? कहा मातु भिक्षाम देहि। अब बताइए कितना बड़ा धर्म संकट आ गया। घर में एक दाना नहीं है और अतिथि मांग कर रहा है, और वो भी महात्मा। हाथ जोड़ के सुशीला ने कहा महाराज रोती हुई क्या करें, हमारे यहाँ सूतक लग गया है। सूतक? जन्म का? बोले हाँ। अरे क्या भया? बोले बिटिया भई है। क्या नाम है? दरिद्रता। ओ मैं समझ गया, मैं समझ गया। क्या यह सुदामा का महल है? बोले हाँ ये हमारे स्वामी का सुदामा नाम है। अच्छा तुम्हें मालूम है देवी वो सुदामा के मित्र हैं द्वारिकाधीश। हम महात्माओं के बीच में जब भी द्वारकाधीश आते हैं तो अपने बचपन के मित्र सुदामा की चर्चा जरूर करते हैं। सुशीला को आज पता चला। इतना कहे कि बाबा जी तो चले गए, ये कोई और नहीं थे, साक्षात ठाकुर जी ही आए थे कि तू तो नहीं आएगा, मेरे को ही आना पड़ेगा। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। जब भगवान देते हैं तो वैसा देते हैं, पता ही नहीं चलता और बारिश हो जाती है रात में। सुदामा जी आए मंदिर से, कुछ मिला नहीं था। फिर तो सुशीला ने कहा स्वामी मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। बोले हाँ दीदी हाँ आपने सत्य सुना, मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश। बोले आपको कभी उनसे मिलने की कभी इच्छा नहीं होती? बोले देवी इच्छा तो बहुत होती है, बहुत इच्छा होती है, पर क्या करें
जब भी मिलने की इच्छा होती है तो आंखें बंद करके और कृष्ण कन्हैया को देख लेता हूं। क्यों ना हो, जीवन में सबसे बड़ा लाभ तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। जीवन का सबसे बड़ा लाभ तो भगवान के दर्शन ही तो है। तो जब भी मिलने की इच्छा होती है तो आंखें बंद करता हूं और अपने मित्र से मिल लेता हूं। सुशीला ने कहा, सुशीला ने सोचा अगर ये ऐसे ही मन से जाते रहे तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। ये मांगने वाले तो है ही नहीं। जीवन में सुदामा ने कभी हाथ फैलाया ही नहीं। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, हाथ फैलाने से आत्मबल कमजोर होता है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो आप भिखारी है। मांगो उस मुरली वाले से जहां होती कभी इंकार नहीं है। ब्राह्मण को हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ब्राह्मण का हाथ तो ऐसे होता है आशीर्वाद को, और जिसका हाथ ऐसे हो गया समझो तप में कमी है। आशीर्वाद स्वामी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पति अगर कर्म से, शरीर से कर्म करता है, तन से कर्म करता है तो उसका आधा फल उसकी पत्नी को मिलता है। स्वामी आप एक बार द्वारकाधीश से मिलके तो आए। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा, देवी मैं तो जा सकता हूं पर मित्र के घर, माता पिता के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर है, कथा सुनने आए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भले ही पत्रम पुष्पम फलम थोयम, जो भी है। सुशीला ने कहा, आज आप चिंता न करें, आपके जाने की व्यवस्था हम करते हैं। और माताओं में वो गुण होता है, भाई लोग अगर मांगने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन माताओं का एक अलग व्यवहार होता है। सुशीला गई और या चित्वा चतुरो मुष्टिन पृथक पृथक टंडुला, या चित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से लेकर के आए। और पृथक अलग अलग हैं, कोई टूटे हैं, कोई साबुत हैं। और तो और साड़ी के पल्लू में उसको बांधा। इतना कपड़ा भी नहीं था कि चावल की पोटली बना सकें, पर सुशीला ने अपने आंचल को फाड़ा, 4 मुट्ठी चावल उसमें बांधे और स्वामी को दे दिया और कहा कि ये हमारे देवर को भाभी की तरफ से भेंट दे देना। ये 4 मुट्ठी चावल ही नहीं है, सुशीला ने अपने जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ भगवान को समर्पित किए हैं। मनसा वाचा कर्मणा से किया हुआ कर्म जब तक ठाकुर को समर्पित न करो तब तक वो निष्कर्म के बराबर है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा, इसलिए भगवान को अर्पण करना चाहिए। सुदामा जी चल दिए। देवी कुछ और संदेश है? बोले हाँ, मेरा एक संदेश और हमारे कन्हैया को कह देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, हमरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 एकादशी होती है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर हे गोपाल हमारे घर तो हर दिन एकादशी है। क्या भाभी के भवन में कभी द्वादशी नहीं आएगी? हमारे घर गोपाल जो नित्य एकादशी।
हाँ ठीक है देवी, ये संदेश तुम्हारा सुना दो। चल पड़े सुदामा, बूढ़ा शरीर है, धोती पहने, लकुटिया हाथ में डंडा लिए, लोटा लिए, दुबला पतला शरीर, लेकिन मस्तक से तेज झलक रहा है। क्यों ना हो, ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान, संध्या वंदन करते हैं, चले जा रहे हैं, पांव में पादुका नहीं। प्रभु चलते हैं तो पांव में कांटे लग जाते हैं, कंकड़ लग जाते हैं, तो खून निकल आता है, कभी फफोले पड़ जाते हैं, पर चल जाते हैं। प्रभु की राह में चलने वालों के जीवन में कांटे आते हैं। प्रभु तेरे दीवानों की यही पहचान होगी, बाल बिखरे हो, कपड़े फटे होंगे और पांव में छाले होंगे। चले जा, पांव में फोले पड़ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। भजन हमेशा चल रहा है, भगवान का भजन करते हुए हमको चलना चाहिए। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल सिद्धसु। अरे भाई, बिल्ली गैल काट जाती है तो हम रुक जाते हैं, रुक जाओ, क्यों? कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम लेके चलोगे तो मंगल दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होगा। सुबह से शाम हो गई, सुदामा जी थक गए और सामने एक नदी आ गई। उस नदी को पार करना था। अब सुदामा जी क्या करें? सामने एक नाव लेके आ रहा था। उसने कहा किसी को पार जाना है? सुदामा जी ने कहा हाँ जाना तो है, पर तू पार ऐसे तो लगाएगा नहीं, तू कुछ लेगा। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हारे जैसों को तो ऐसे ही पार लगा देते हैं, कुछ नहीं लेते। तो चल भैया वो पार कर दे। तो सुदामा जी बैठ गए और वो पार लगा रहे। आप समझ गए होंगे कौन पार लगा रहा। हमारे जीवन में भी इस भाव सागर की सरिता में ठाकुर जी से निवेदन है, ओ मेरी नैया पड़ी रे मझधार, प्रभु इस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। वो नहीं राधा सी वीणा हमारी, नहीं द्रौपदी तारों की साड़ी। नहीं राधा सी वीणा हमारी, नहीं द्रौपदी तारों की साड़ी। बिन तारों के मुझको तार, प्रभु एक तार सुना देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। आइए
नाथ मैं तो द्वार द्वार पे द्वारी पर द्वार पे द्वारी पर देखे सभी को भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पे द्वारी पर देखे सभी को भिखारी। दाता एक द्वारिकाधीश मुझे तेरे पास बुला लेना। बड़ी मझधार प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात प्रभु इसे पार लगा देना। जय हो। लगन मोहन से मेरे लागी लगन है जन्म से मेरी कर दो लगन मोहन से। मेरी लागी लगन जब से मेरी कर दो लगन मोहन से। दाता एक द्वारिकाधीश मुझे तेरे पास बुला लेना। मेरी नाव बड़ी मझधार प्रभु इसे पार लगा देना। ओ मान लेगा या मेरी जान लेगा हरि कोरा लिखा पढ़ लेगा। हरि कोरा लिखा पढ़ लेगा। नहीं जाना तो जाननहार तेरे दर जान गवा दूंगी। नहीं जाना तो जाननहार तेरे दर जान गवा दूंगी। मेरी नैया पड़ी रे मझधार प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात प्रभु इसे पार लगा देना। प्रभु इसे पार लगा देना। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने सुदामा जी को नाव में बिठा करके पार कर दिया। ठाकुर जी से पुनः निवेदन है ऐसे ही सब की नैया पार लगाते रहना, सबको पार लगा देना। नदी तो पार हो गई, शाम का समय था।
थक चुके सुदामा। अब सुदामा को लगा कि द्वारिका तो बहुत दूर है, हम कैसे पहुंचेंगे। तब थोड़ा सा उनको लगा कि अरे कन्हैया, तेरे से कुछ मांगने थोड़ी आ रहा हूं। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। केवल आपका दर्शन करना, मिलना है। और तेरे मिलने में इतना कष्ट होगा तो फिर कैसे मिलेंगे। अब तो सुदामा कहने लगे, नहीं मिलना मेरे को तेरे से। कैसे आऊं रे कन्हाई गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। तेरी गरज पड़े तो मुझे बुला। मैं तो बैठ गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सुदामा की नींद लग गई। और जब नींद खुली, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अपने आप को द्वारिका में पाया। भगवान कब किसको क्या दे दें, क्या कर दें, किसी को पता नहीं चलता। सुदामा द्वारिका में जब पहुंचे तो मैं कहां गया, द्वारिका तो नहीं आ गया। बड़े बड़े महल जब वहां देखे तो कहने लगे, भैया ये कौन सा शहर है। बोलिए द्वारिका है। अच्छा हम द्वारिका आ गए। अच्छा भैया एक बात तो बता, यहाँ हमारे कृष्ण कहाँ मिलेंगे। बोले कौन कृष्ण। बोले हमारे बचपन के सखा हैं। वो नहीं पहचानता था। इन्होंने कहा भैया वो जो यहाँ के राजा हैं, ओ उनका नाम ऐसे नहीं लेते। श्री श्री 1000 श्री राजाधिराज श्री महाराज श्री कृष्णचंद्र जी। ओहो, हमारे मित्र का नाम इतना बड़ा हो गया, महाराजा हो गया। जब नाम ही इतना बड़ा हो गया तो फिर वो भी तो बड़ा हो गया होगा। अब मुलाकात संभव नहीं, अब नहीं मिल पाएगी। और मित्र के यहां गए हो, मित्र को कष्ट हुआ तो नहीं जाना चाहिए, लौटने लगे। फिर मन में विचार आया कि नहीं, मैं जानता हूं हमारा मित्र ऐसा नहीं है। आगे चले, पूछा भैया कहाँ है महाराज का महल। और वो दरवाजा दिख रहा है ना, वही दरवाजे पर उनका वो महल है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। दरवाजे पर पहुंचे हैं। द्वारपाल से कहा भैया जय सिया राम, ये कृष्णचंद्र जी का महल है। बोले हाँ। तो अंदर जाके
महाराज से कहना कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया है, तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है महाराज, वैसे तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों को अंतापुर तक जाने की अनुमति है, लेकिन इस समय उनका विश्राम का समय है। मैं एक बार पूछा, वो गया है और जाकर के भगवान के दरबार में भगवान शयन कर रहे थे, तो वहां जाकर के उसने निवेदन किया, सरकार दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है। ऐसा ब्राह्मण है कि ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। आपके दरवाजे पर बड़े बड़े देव ऋषि मुनि महात्मा सब आए, लेकिन ऐसा तपोनिष्ठ ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ने कहा कैसा है वो? बोले शीश पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, न तन पे झामा, न जाने कौन से गांव से आया है। एक धोती पहने हैं, धोती फटी सी लटी दुपुटी, अरुपा है उपाहन की नहीं सामा। अब चरण देख करके तो ऐसा लगता है जीवन में कभी पादुका नहीं पहनी है। द्वार खड़ो दूजे, दरवाजे पर खड़ा है, ब्राह्मण है, चकित है, आंखों में अश्रुधारा है। द्वार खड़ो दूजे दुर्बल एक, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। चकित है, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। तो भगवान फिर जिस अवस्था में थे दौड़ पड़े, और फिर तो वो दौड़ते जा रहे हैं और सब उनके पीछे उनकी पत्नियां, उद्धव सब छोड़ छाड़ के भगवान कुंडल कहीं गिर जाते हैं, पीतांबर कहीं गिर रहा है और पादुका नहीं पहने, और दौड़ लगा करके भगवान दरवाजे पे गए और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा देख रहे प्रभु तरफ और कहा, प्रभु इतने दिनों में मिले हैं, क्या देखते ही रहोगे, गले नहीं लगाओगे? तो भगवान दौड़ के गए और सुदामा को गले लगा लिया। मित्र कहाँ रहे तुम, आए क्यों नहीं अभी तक? खैर आए हैं और गल मैया डाल के ठाकुर जी अपने मित्र को अंदर ले गए और अंदर ले जाकर उनको आसन पर बिठाया। पत्नियों से कहा, ये दिव्य महापुरुष हैं, इनके स्नान की व्यवस्था की जाए। और आतिथ्य धर्म जो होता है उसको भगवान ने निभाया। सुदामा के स्नान कराए, अपने हाथ से भगवान ने स्नान कराए और वस्त्र पहनाए और चंदन का जब मस्तक पर लेप किया तो जो श्री क्षय था, और भगवान ही जिसकी रेखाओं पर हाथ फेरते कल्याण हो जाएगा, यक्ष सिद्धि कर दिया भगवान। और फिर आसन पर बिठा करके अर्घपाद्य किया जाता है, तो आसन पर बिठाया और भगवान ने कहा, रुक्मणी जाइए भगवान की चरण धोना है। तो वो जल लेने के लिए जाती है और भगवान सुदामा जी के चरण पकड़े, अपने अंजलि में रखे। देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए। इतने में वो जल लेके आ गई, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने आंखों से ही वो गंगा बहा दी और सुदामा के पाद प्रक्षालन कर दिए, धो दिए चरण। नैनन के जल से पग धोए। ये भगवान का भाव, धुल गए चरण। न जाने रुक्मणी कैसा जल लाएगी, ठंडा है कि ज्यादा गर्म है, कि राम नमक डला भी है कि नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने अपने ही गरम गरम नेत्रों से सुदामा जी के चरण धो दिए और कहा ये चरणों तक है, सबको लेना है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। भगवान ने, और सुदामा कह रहे क्या कर रहे हो मित्र? बोले आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आज मेरे को जो करना है वो करूंगा। बहुत वर्ष बाद मौका मिला है। और फिर सुदामा जी को भोजन कराया और विश्राम वाले कमरे में सुदामा जी विश्राम कर रहे और ठाकुर जी धीरे धीरे से गए और चरण दबाने लगे। रुक्मणी खड़ी खड़ी देख रही थी कि हम क्या करें, हम क्या करें। तो वो हम भी तो कुछ काम करें। तो रुक्मणी पंखा लेके हवा करने लगी, ठाकुर जी चरण दबाने लगे। अरे सुदामा को कौन गरीब कहेगा भाई, जिसके चरण नारायण दबा रहे और लक्ष्मी हवा कर रही। सुदामा की तरह तो अमीर कोई है ही नहीं, जिसकी लक्ष्मी नारायण दोनों सेवा में लगे हैं, उससे बड़ा धनी कोई नहीं है संसार में। ठाकुर जी ने सेवा करी और रात बीती। उस सुबह जान सुदामा ने कहा मित्र अब हमको जाना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है चले जाना, बात तो बता विवाह भाया हो कि नहीं? बोले विवाह की क्यों पूछ रहे भैया? बोले इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम अकेले होते तो बाबा बैरागी थे तो कोई बात नहीं, अगर विवाह हुआ होगा तो भाभी और फिर भाभी तो देवर को कुछ ना कुछ रखती है, भाभी है कि नहीं? बोले हाँ विवाह हुआ और तेरी भाभी का नाम सुशीला है, यथा नाम तथा गुण, बड़ी सुशील है। अच्छा तो मित्र मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दियो के ना है? अब सुदामा को खबर आ गई आंख में पोटली दबी हुई है, कैसे निकालें वो 4 मुट्ठी चावल, क्योंकि 16,108 पटरानियां बड़ी बड़े घराने की, और वो कहेंगे कि जिनके चरण धो रहे ऐसे मित्र हैं और उनके यहाँ एक फटे पुराने कपड़े में चावल हैं, ऐसी मित्रता होती। सुदामा जी बस बोले अब भाभी की बात में कर लेंगे, पहले आप बताओ, अपन बचपन की बात कर लेते हैं। देखो गुरुकुल पढ़ने गए थे ना, तो गुरुजी कितना सम्मान करते थे। अरे गुरु की बात बाद में, पहले भाभी ने कहा। सुदामा कहने लगे भाभी की चर्चा कर लेंगे, गुरुकुलम पढ़ने गए थे तो मैं याद कर लेता था और तुम पढ़ते नहीं थे, तो मैं समझ जाता था कि मैं सुनाऊंगा तुम्हें पिटाई होगी, तुम्हें सुनाता नहीं था। हमारा एक बार की बात है ना, अपन लकड़ी लेने गए थे तो बारिश आई थी और चना खाए और बोले भाभी ने कहा दियो। अरे कन्हैया यही तो सबसे बड़ी समस्या है, तू जी जिस बात के पीछे पड़ जाता है छोड़ता नहीं। कन्हैया पांव दबा रहे सुदामा का, सुदामा जी बताइए भाभी ने कहा दियो। पांव दबाते दबाते कन्हैया ने कहा अरे मैं भी कितना बड़ा दर्द हाथ में हो रहा है और हम पैर दबा रहे हैं। हम बहुत देर से देख रहा है आप ऐसा कर रहे हो, हाथ बहुत देर से दूर से चल के आए हो लकड़ी लेके, तो दुख रहे होंगे, बताओ मैं दबा। अरे कन्हैया नहीं नहीं मेरा हाथ अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे नहीं सुदामा जी मुझे दबाने दो। और भगवान ने धीरे से हाथ डाला और पोटली निकाल करके एक ही क्षण में सब समझ गए। द्वारिकाधीश भगवान की
अभी रख दीजिए और अभी फिर रख देना, अभी कथा को ना रोकें। तो भगवान ने वो 4 मुट्ठी चावल हाथ में लिए और 1 मुट्ठी भरी और अपने से ज्यादा संपदा सुदामा को दान कर दी। दूसरी मुट्ठी मुंह में दे ही रहे थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु प्रसाद प्रसाद हम लोगों को भी मिलेगा। तो भगवान ने फिर 1 ही मुट्ठी चावल में तीनों लोगों से संपदा सुदामा को दान कर दी। और फिर सुदामा जी ने कहा, मित्र मेरे विवाह की तो पूछ ली, तुमने विवाह किया कि नहीं? भगवान ने कहा, मेरे विवाह की मत पूछो तो ही ठीक है। क्यों? अरे मेरे विवाह का तो कोई पता ही नहीं रहता, सुबह पता नहीं और शाम को बहू घर आ गई। तो आपके कितने विवाह हुए? अरे बहुत विवाह हुए, उससे क्या लेना देना। चलो ठीक है, मैंने तो 1 विवाह में तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम नाराज हो रहे। अब भैया मुझको चलना चाहिए। सुदामा जी वही चलना शुरू होता है। भगवान ने कहा ठीक है। पत्नियों से कहा, देवियों ये जा रहे हैं, प्रणाम करो। रुक्मणी, महाराज प्रणाम, मैं रुक्मणी देवी चिर सौभाग्यवती भवो, पुत्रवान भवो, पति प्रिया भवो। पीछे सत्यभामा, महाराज प्रणाम, सत्यभामा देवी सौभाग्यवती भवो, पुत्रवान भवो, पति प्रिया भवो, आयुष्मान भवो। मैं जामवती सौभाग्यवती भवो, पति प्रिया भवो। मैं नग्नि जीती, मैं लक्ष्मणा, मैं सत्या। ऐसे करके भगवान उनने 100 पत्नियों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद कहने लगे, कन्हैया एक बात बता, जी अपने घर की हैं? हाँ हाँ घर की हैं। आप तो आशीर्वाद दो। फिर आ गई। अब तो वो केवल के कहते हैं सौभाग्यवती भवो, सौभाग्यवती भवो। अब वो सब शॉर्टकट में आ गए, हाथ दुखने लगा। अरे कन्हैया मैं बूढ़ो आदमी, आशीर्वाद देते देते थक गए। अब तो तू ही बता कितनी है? भगवान ने कहा, तो सुदामा जी सुन, मेरी पत्नी है 16,108। और एक कन्हैया मरवा दियो तुमने। मैं आशीर्वाद देती तुम 16,108 कहां तक? एक बात कह कन्हैया, ये तेरी अर्धांगिनी, तुम सबको अर्धांग, सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले, मैं तू को दे दूं आशीर्वाद, तो सबको अपने आप मिल जाएगा। और ठाकुर जी साष्टांग प्रणाम करते हैं, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब सुदामा जी थोड़े से आगे गए तो घर की खबर आ गई कि सुशीला तो कुछ उद्देश्य और था। तो मैं जाऊं कन्हैया? बोले हाँ चले जाओ। थोड़े से आगे और गए, बोले मैं जाऊं? बोले हाँ हाँ हाँ। भाभी को संदेश तो नहीं है कछु? बोले हाँ, अच्छी खबर बताई। भाभी ने एक ही संदेश कहा था, 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। तेरी भाभी ने ये संदेश दिया था, तो भगवान ने कहा एक संदेश मेरा भाभी को भी सुना देना। होनी थी सो हो गई, अब ना होनी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब हमेशा द्वादशी होगी, एकादशी नहीं होगी। अच्छा कन्हैया तो मैं चलूं? सुदामा बार बार देख रहे। भगवान कहते हैं
हाँ हाँ, एक बात और मेरी, भाभी जी से राम राम कह दियो। अरे कन्हैया, हाँ कह दूंगा। और कुछ? अरे सुनो सुदामा जी, हमारे कपड़े तो दे जाओ। और भगवान ने सुदामा को वही पुरानी फटी पहनाई और अब कन्हैया हम चलते हैं। तो सुदामा जी चले गए। इधर रुक्मणी जी ने पूछा, आपने रोका क्यों नहीं अपने मित्र को? बोले इसलिए नहीं रोका कि हमारी भाभी अन्न जल सब त्यागे बैठी है, और जब तक सुदामा यहाँ रहते तब तक वो भूखी रहती, और मैं और कष्ट देना नहीं चाहता। इसलिए एक बार भी सुदामा नहीं कहा कि आप रुके। और कपड़े इसलिए ले लिए कि उनकी जो पत्नी है वो पहचान नहीं पाएंगी, तैयार होके जाएंगे। चले जा रहे सुदामा, उनको तो कुछ चाहना चाहिए भी नहीं था, वो तो एक भाव है। और मन में अपने आप में ये सोच रहे हैं कि देखो तो सही हमारा कृष्ण कितना दयालु है, इतना बड़ा होने के बाद भी। कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन चो। कि मनेन कृतं पुण्यम, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा? मुझे लगता है कोई पुण्य नहीं था जो इस अवधूत को ठाकुर ने गले लगाया। ये तो उसकी दयालुता है। शायद कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। इधर जब सुदामा जी अपनी सुदामापुरी पहुंचे हैं तो यहाँ तो महल बन गए। महल बन गए तो दरवाजे पर पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले सुदामापुरी है। यहाँ के राजा कौन हैं? बोले राजा तो बाहर गए हैं। अच्छा, सुदामापुरी भी राजा का क्या नाम है? सुदामा नाम है। अरे तो भैया यहाँ पर हमारी कुटिया थी, कुटिया को टूर के महल बना दिया क्या? उसने कहा भैया ये तो मुझे नहीं पता। अब सुदामा ने सोचा कि अब मुझे कोई पहचान सकता है तो केवल मेरी श्रीमती महारानी है अंदर। बोले हाँ, तो उनको बता देना कि सुदामा जी आ गए। उधर सुशीला को पता चला तो उन्होंने 16 श्रृंगार किए और झटपट श्रृंगार करके ठाकुर जी का ये आशीर्वाद था कि सुशीला का महल भी बन गया, आभूषण दास दासियां सब। रात ही रात में भगवान ने ऐसी कृपा कर दी। और फिर तो सुशीला दासियों के साथ थाली लेकर के छम छम करती हुई और आई हैं। सुदामा देख करके कहने लगे, नहीं नहीं ये मेरी पत्नी नहीं लग रही। और वो तो थाली लेके आ रही थी तो सुशीला बाजू में हो गए, सुदामा बाजू में हो गए। उनने सोचा कोई देवी है, मंदिर जा रही दर्शन करने को, दास दासी लगी हैं। बाजू में हटे तो वो जिस तरफ हो में वो सुशीला उसी तरफ थाली ले जाए। कहने लगे, क्यों देवी क्या बात है? बोले आप पहचाने नहीं? और जब गौर से देखा, बोले सुशीला। बोले हाँ प्रभु मैं सुशीला हूँ। बोले ये क्या? बोले ठाकुर जी की कृपा है। तो बोले ये तुम अपने आप रखो, क्योंकि सुख और संग्रह में भक्ति बंद हो जाती है। सुदामा जी जाने लगे तो फिर अंदर से आवाज आई, मेरे भक्ति फल स्वरूप इसको रखिए आप, आपको अभिमान नहीं होगा। अब तो सुदामा और सुशीला और बच्चे वहीं रहते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन ऐसे हमारे दयालु श्याम हैं, उनकी दीनता की कथा का क्या कहना। भगवान के चरित्र आगे बहुत हैं पर समय अभाव है तो ज्यादा उसका विस्तार न करते हुए, और एकादश स्कंद में कथा आती है कि एक इंद्रप्रस्थ में एक यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में भगवान भी जाते हैं, पांडव भी जाते हैं और वहां से गोपियां भी आती हैं। इंद्रप्रस्थ यज्ञ में सब ने अपना अपना काम लिया था। आगे कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण का एक पुत्र है सांब, जाम्बती का पुत्र है सांब। भगवान के बहुत बड़ा विशाल परिवार है। तो एक बार भगवान के पुत्रों को क्या सूझी,
संत महात्माओं के पास में संतों की परीक्षा लेने पहुंच गए। सांब के पेट पर मूसल बांध करके और महात्मा से पूछा, महाराज बताइए इनकी लड़का होगी कि लड़की? ऋषि असली थे, असली ऋषि थे तो श्राप दे दिया कि मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरा श्राप है, इसके पेट से एक मूसल होगा लोहे का और वो तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। ध्यान रखना, असली संत को नकली समझ लिया तो भी झंझट, और नकली को असली समझ लिया तो भी झंझट। रामायण में प्रताप भानु की कथा सुनी, वहां नकली को उन्होंने असली समझ लिया और इधर राजा परीक्षित ने समीक ऋषि को असली थी तो नकली समझ लिया। अब यदुवंश को श्राप लग गया। आगे कथा आती है, एक दिन भगवान ने राजा नरेश का उद्धार किया। राजा नरेश का उद्धार किया, कुएं में गिरगिट के रूप में रहता था, उसका भी उद्धार किया। प्रवास क्षेत्र में देवी पूजन के लिए सभी यादव जाते हैं। देवी पूजन के पश्चात वहां मदरा पीते हैं। विकृति आ गई ना, प्रभु की शायद इच्छा यही थी, मदिरा पी करके बस वे वारणी मधुराम पीतवा और एक दूसरे लड़ने लगे। हथियार चलाते चलाते खत्म हो गए तो उस सांब के पेट से मूसल हुआ और मूसल को उन्होंने कुचल करके फोड़ करके समुद्र में फेंका। समुद्र में से एक टुकड़ा मछली ने निगल लिया और बाकी सब किनारे पर एर का नाम की घास जम गई। उस मछली को एक बहेलिया ने पकड़ा, काटा और लोहे का टुकड़ा जो था उसने अपने एक बाण में लगा लिया। इधर शस्त्र बढ़ा गए तो उन्होंने वही घास उठा उठा करके एक दूसरे को मारने लगे। वो घास है ना, वो लोहे का टुकड़ा है। भगवान समझ गए कि अब जो है लीला संवरण का समय आ गया है। बलराम जी ने यमुना जी में जैसे ही डुबका लगाया है अंतर्धान हो गए। बोलो बलराम भगवान की जय। भगवान भी प्रवास क्षेत्र में जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अर्धशयन अवस्था में बैठे हैं। वहां पर उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी को भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं और मैं कहा कि यह ज्ञान हमारे मित्र मैत्रेय जी को देना। इसके पश्चात अर्जुन आते हैं। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहां से तुम द्वारिका से गोपियों को ले जाना, द्वारका से गोपियों को ले जाना। अर्जुन गोपियों को ले जाते हैं, लेकिन भीलन लूटी गोपियां वे अर्जुन बेबान। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान। इधर भगवान अर्धशयन अवस्था में पीपल के नीचे बैठे हैं। देवता ऊपर से टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि भगवान को देखें वो कैसे आते हैं। इधर बहेलिया देख रहा था भगवान के चरण कमल को। भगवान के चरण में पद्म चिन्ह दिखाई देता है। वो समझता है कोई जीव है और वह वही बाण चलाता है जिस बाण में उसने लोहे का टुकड़ा लगाया था। वह बाण आकर के भगवान के चरण में लगता है। आके देखता है तो ठाकुर जी क्षमा प्रार्थना करता है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये सब मेरे ही आदेश से हो रहा है। इसमें भी मैं भी यादव हूँ और इसमें लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है। वो बहेलिया चला जाता है। सब देवता टकटकी लगा करके देख रहे थे और देखते ही देखते भगवान ने अपना चिन्मय स्वरूप उस पीपल के नीचे अपना दिव्य देह चिन्मय स्वरूप अंतर्धान कर दिया और भागवत में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर अर्जुन गोपियों को लेके जा रहे थे। भील उन्होंने लूट लिया। अर्जुन के यहाँ जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज अर्जुन तुम्हारा मुखमंडल मलिन क्यों है? अर्जुन ने कहा, भगवान महाराज सब विनाश हो गया। भगवान भी लीला संवरण करके चले गए तो पांडवों